हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। जैसा कि हमारे इस चैनल पे बहुत सारी एमबीए पीजीडीएम एंड इंटर्नशिप की वीडियो आपके साथ हम शेयर करते हैं। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो सो दैट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो आपके साथ शेयर हो सके एंड आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके रिगार्डिंग इंटर्नशिप, रिगार्डिंग ऑल द फैसिलिटी ऑल्सो। बेसिकली सीमैट का एग्जाम हो गया है, रिजल्ट्स भी आ गए हैं। अब ओनली एक या दो एग्जाम रहते हैं जिसके बिहाफ पे आप एमबीए पीजीडीएम के लिए एनरोल कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अब बहुत डिलेमा में हैं, उनको ये नहीं समझ आ रहा किस कैंपस में एडमिशन लें, किस कैंपस में नहीं लें, क्योंकि उनके 70% से कम बन रहे हैं और अब उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनका करियर अब बहुत ज्यादा डार्क साइड पे चला जाएगा और शायद वो अपना करियर उतने लेवल पे नहीं बना पाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सही गाइडेंस आपके करियर में एक छोटा सा शाइन स्टार लेकर आ सकती है और उस स्टार से आप उसको मून बना सकते हैं और उसके लिए आपको खुद भी थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे सो दैट कि आप उस लेवल तक पहुंच सकें और किसी का सपोर्ट लेके या किसी की छोटी सी गाइडेंस से आप उसको आगे अपनी लाइफ में एक्सीड कर सकें। सो बेसिकली आज का जो वीडियो है वो बेसिकली पुणे के अंदर दो कैंपसेस हैं, दो बी स्कूल्स हैं, उसको लेके मैंने बनाया है। क्योंकि पुणे के अंदर अगर आप एमबी पीजीडीएम देख रहे हैं तो नॉट ओनली दिस कैंपस, ये सिर्फ ये कैंपस नहीं है, पुणे के अंदर बहुत सारे कैंपसेस हैं। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आ रहा कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए तो एक बार आप अपनी प्रोफाइलिंग करा लीजिए। आपके कॉन्टेक्ट नंबर हमने ऊपर भी दिए हुए हैं, गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया, आपको मेल आईडी भी दिया, जिस पे भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप कर बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, राइट। तो आज के हम टॉपिक में एक युद्ध करने वाले हैं, द युद्ध बिटवीन आईएसएमएस पुणे एंड डीवाई पाटिल बी स्कूल्स, एंड युद्ध करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर मैं बात करती हूँ आईएसएमएस पुणे के अंदर, तो आईएसएमएस पुणे की अगर लेगेसी की बात करती हूँ तो 16 ईयर पुराना ये कैंपस है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ डीवाई पाटिल बी स्कूल की, डीवाई पाटिल बी स्कूल 10 ईयर पुराना कैंपस है। तो इन टर्म ऑफ लाइक लेगेसी तो आईएसएमएस पुणे के पास लेगेसी जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन पीजीडीएम को लेकर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ कूपन कोड भी देने वाली हूँ जिससे कि आप वहां पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालते वक्त कुछ डिस्काउंट्स का फायदा भी उठा सके। सो बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ लेगेसी की, तो लेगेसी ऑब्वियस बात है आईएसएमएस की हमारी पुरानी लेगेसी है। बट अगर मैं बात करती हूँ इन टर्म ऑफ एक्रेडिटेशन तो आईएसएमएस पुणे के पास यूजीसी एंड एआईसीटी अप्रूव्ड एक्रेडिटेशन है। और अगर मैं बात करती हूँ डीवाई पाटिल बी स्कूल के पास, तो इसके पास जो एक्रेडिटेशन है वो एआईसीटी ही, एआईयू एंड एनबीए एक्रेडिटेशन एंड यूजीसी अप्रूव तो ये है ही, ठीक है। इससे एआईसीटी और एआईयू को लेके मैं रिमार्क करना चाहूंगी कि जो भी कैंपस, जो भी बी स्कूल एआईसीटी और एआईयू अपग्रेडेट होता है तो जो उसका पीजीडीएम का प्रोग्राम होता है वो इक्विवेलेंट होता है एमबीए डिग्री के। और अगर वो बच्चा रिसर्च के लिए या पीएचडी के लिए जाना चाहता है तो वो पीएचडी भी कर सकता है व्हेन द कैंपस विल बी एक्रीडेटेड बाय द एआईसीटी एंड एआईयू। बट इन अदर केस अगर कोई भी कैंपस एआईसीटी अप्रूव्ड है और आप पीजीडीएम कर रहे हैं तो इन टर्म ऑफ रिक्रूटमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कोई भी ऐसा एचआर या कुछ भी ऐसा कंपनी आपको इस तरह नहीं देखती कि एआईसीटी और एआईयू है, वो आपके करिकुलम को और आपके स्किल्स को देखती है। बट in term of PhD you cannot apply for the PhD when you are doing PGDM from AICT approved campus, right? So ये दो बेसिक पॉइंट है, आपको पता होने चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को एंड तक देखा करो सो दैट आपको कुछ डिफरेंट पॉइंट्स पता लगने शुरू हो जाए, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अगर मैं बात करती हूँ आईएसएमएस पुणे के अंदर 4 टाइप के कोर्स है, जो उनमें जो कुछ इंटरनेशनल कोर्स है, कुछ पीजीपी एमबीए है, कुछ स्पोर्ट्स बिजनेस स्कूल में है। मतलब स्पोर्ट्स बिजनेस स्कूल से भी आईएसएमएस पुणे बहुत जाना माना कैंपस माना जाता है क्योंकि इसमें एक ऐसी इकलौती स्पेशलाइजेशन है जो कुछ अलग करती है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ डीवाई पाटिल में, डीवाई पाटिल में तीन प्रोग्राम आते हैं जिसमें कि एक इनका पीजीडीएम ग्लोबल आता है और एक इनका पीजीडीएम जनरल आता है और एक इनका एमबीए प्रोग्राम आता है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ सीट्स की, तो अगर हम आईएसएमएस पुणे की बात करें तो आईएसएमएस पुणे में एमबी की 240 सीट्स है इनटेक अगर मैं बात करूं, एंड वहीं पे अगर मैं पीजीडीएम की बात करूं तो 60 सीट्स है। आपके पास क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं डीवाई पाटिल बी स्कूल की तो वहां पे 240 सीट्स है। तो अब आपको माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि आईएसएमएस पुणे में इतना क्यों है, क्योंकि आईएसएमएस पुणे का 16 ईयर का लेगेसी है बट उसके पीजीडीएम कोर्स को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। एमबीए उनका बहुत पुराना है लेकिन पीजीडीएम को उनका बहुत टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्पेशलाइजेशन की बात पे। स्पेशलाइजेशन अगर मैं बात करती हूँ इन टर्म ऑफ आईएसएमएस पुणे तो वहां पे हमारा फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग ये तो होता ही है। उसके अलावा दो तरह के स्पेशलाइजेशन यहाँ पे अलग है। पहला स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, आपको पता ही लग गया होगा वीडियो में, एंड सेकंड इज आईटी एंड कंप्यूटर साइंस। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम आप बहुत फास्ट मत बोला करो, आप थोड़ा स्लो बोला करो सो दैट हम उस चीजों को समझ सकें। अल्टीमेटली क्योंकि मैं बहुत लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाहती, इसलिए अगर आपको पर्सनल कोई काउंसलिंग चाहिए होती है ना रिगार्डिंग एनी ऑफ अदर स्पेसिफिक कैंपस और एक जनरल व्यू चाहिए
चाहिए होता है तो यू कैन शेयर मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं जो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इन टर्म ऑफ डीवाई पाटिल की जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज मार्केटिंग फाइनेंस एचआर, और एक इसमें बिजनेस एनालिटिक्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ का जो है स्पेशलाइजेशन रहता है, ठीक है। अब मैं उठा लेती हूँ कुछ एलिजिबिलिटी की बात। तो एलिजिबिलिटी की टर्म में आईएसएमएस पुणे एंड डीवाई पाटिल का ऑलमोस्ट सेम एलिजिबिलिटी स्किल है कि इनको, इनके किसी भी स्टूडेंट, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर सेमेस्टर में तो भी आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशन अगर आपके 50% से कम मार्क्स नहीं होंगे, कम मार्क्स होंगे तो आपका वो जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो 50% मार्क्स नेसेसरी है। उसके अलावा कैट, मैट, सी मैट, जैट, इनमें से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया होना चाहिए। अगर आपने वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया फिर भी आप एडमिशन लेना चाहते हो तो एक बार हमसे कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आपने लो परसेंटाइल है तो भी एक बार कनेक्ट कर सकते हो सकता है कि हम वहां पे तक पहुंचने में आपकी हेल्प कर सकें, राइट। अगर मैं बात करती हूँ इन टर्म ऑफ फीस, तो फीस की बात अगर मैं करती हूँ तो आईएसएमएस पुणे के अंदर दो तरह की फीस इन्होंने बताई है। एक एमबीए की फीस है 6.90 लाख एंड पीजीडीएम की फीस है 7.50 लाख। अगर मैं बात करती हूँ इन टर्म ऑफ डीवाई पाटिल बी स्कूल, तो डीवाई पाटिल की पीजीडीएम के प्रोग्राम की फीस है 8.46 लाख, ग्लोबल प्रोग्राम की फीस है 12.50 लाख और एमबीए की फीस है 5.9 लाख, ठीक है। हॉस्टल भी इसका 3 लाख का खर्चा आता है, तो ठीक है, ऑटोमेटिकली 11-12 लाख में आपका पीजीडीएम हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की, तो आईएसएमएस पुणे का जो प्लेसमेंट है वो एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख पर एनम का है। इसको आईएसएमएस पुणे को लेकर मैंने एक प्लेसमेंट रिव्यू भी बनाया हुआ है लास्ट वीक, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। एंड हाईएस्ट पैकेज 19 लाख पर एनम का है। बट अगर मैं बात करती हूँ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की डीवाई पाटिल बी स्कूल में, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज है दैट इज 24 लाख एंड जो एवरेज पैकेज है वो 8 लाख का है। अगर मैं डीवाई पाटिल को लेके एक दो चीजें बताऊं तो इसका जो पहला पॉइंट है, इसमें अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस हो तो वो स्पेशल मार्क्स काउंट होते हैं, नहीं भी होता है तो भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो परसेंटाइल रहता है 100% प्लेसमेंट जैसा कुछ भी नहीं है कहीं पे भी। तो अगर डीवाई पाटिल की टर्म में मैं बताऊं तो 86% का परसेंटाइल यहाँ पे है। 86% ऑफ द स्टूडेंट विल गेट द प्लेसमेंट्स। तो अगर आप भी अपने लिए बेस्ट कैंपस चाहते हैं, बेस्ट काउंसलिंग चाहते हैं, बेस्ट करियर कोच चाहते हैं, तो आप एज अ हमें रिकमेंड कर सकते हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बाय गूगल फॉर्म, बाय व्हाट्सएप एंड यू कैन डू ईमेल ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।